शिव गर्जना। शिव व्योम है, शिव ब्रह्म है, शिव ओम है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। जीवन भी शिव, शिव मोक्ष है। आदि शिव है अनंत शिव। समस्त ब्रह्मांड पर रहता है जिनका ध्यान। संसार के कल्याण के लिए पी लिया हलाहल। साधना में लीन, शांत मन, हृदय निर्मल। भोले शंकर, शिव शंभु, देवों के देव महादेव। जिनको प्यारे हैं श्री राम और राम जी को प्यारे हैं भगवान शिव। जिनको कहा जाता है समस्त भूलोक का अधिपति। कहते हैं प्राचीन काल से कोई राजा रात्रि में यहाँ नहीं रुकता था। न वो राजा की तरह उनके दर्शन करता था, क्योंकि वहाँ के एक ही राजा हैं जो करते हैं अकाल मृत्यु से अपने भक्तों की रक्षा। कालों के काल है जो, महाकाल है जो। अकाल मृत्यु से वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बहती है जहाँ पवित्र क्षिप्रा नदी और प्रत्येक 12 वर्ष में आता है महाकुंभ। यहीं पर है भव्य महाकालेश्वर मंदिर। स्वयंभू भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इस विशाल मंदिर के गर्भगृह में है भगवान महाकाल का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, जहां हमेशा जलता रहता है नंदी दीप। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में है नंदी जी की प्रतिमा, जहां बैठकर भक्त करते हैं शिव जी की आराधना। हर रोज सुबह 4 बजे होती है यहाँ महाकाल की भस्म आरती, जो चलती रहती है निरंतर 6 बजे तक। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर, जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी और अवंतिका भी है, यहीं पर है महाकालेश्वर मंदिर। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में है जिसका वर्णन। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की महिमा का किया है बखान। इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में यवनों का शासन था और वहां हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं नष्ट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद मराठों ने आक्रमण करके मालवा क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव फिर से लौट कर आ गया। मराठा शासकों ने अपने शासन काल में 2 बहुत बड़े कार्य किए। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा, और दूसरा, सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना। फिर आगे जाकर बाद की पीढ़ियों में राजा भोज ने इस मंदिर का और भी विस्तार किया। क्या आपको पता है भगवान महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए बताते हैं आपको। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार जब राजा चंद्रसेन बाबा महाकाल की भक्ति में समाधि अवस्था में थे, तो उसी समय वहां गोप वंश की एक स्त्री अपने 5 साल के बेटे के साथ दर्शन के लिए आई। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बच्चा भी शिवजी की पूजा करने के लिए प्रेरित हो गया। उसके बाद अपने घर में वो कहीं से पाषाण का एक टुकड़ा लाकर शिवलिंग की तरह भक्ति भाव से उसकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे वो भक्ति में बहुत लीन होता गया। भगवान भोलेनाथ छोटे बच्चे की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। जब राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली, तो वे भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। उनके साथ और भी राजा वहां गए। वो सब उस महान शिव भक्त को देखकर नतमस्तक हो गए। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। महाकाल को वहां का राजा कहा जाता है और उन्हें राजाधिराज देवता भी माना जाता है। कहते हैं आगे जाकर इसी बच्चे के वंश के 8वें पुरुष महायशस्वी राजा नंद हुए, जिनके घर स्वयं नारायण ने जन्म लिया और श्री कृष्ण के रूप में अपनी लीलाओं से विश्व का कल्याण किया। विशाल परिसर है महाकाल मंदिर का, जिसमें बने हैं और भी कई देवी देवताओं के मंदिर। इनमें से नाग चंद्रेश्वर मंदिर 1 वर्ष में खुलता है, सिर्फ एक बार, नाग पंचमी के दिन। हर वर्ष श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निकलती है भगवान महाकाल की सवारी और बाबा महाकाल देते हैं नगरवासियों को अपने दर्शन। बाबा महाकाल की यह सवारी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए क्षिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचती है। फिर वहां क्षिप्रा के पवित्र जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद
वापस पहुंच जाते हैं बाबा महाकाल अपने दरबार में। कहते हैं दक्षिणमुखी महाकालेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति। जीवन की व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकालकर आप भी इनके दर्शन का लाभ जरूर लीजिए। जय श्री राम।